तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एक बार चार्ट गिवन है, ठीक है, कंपनी ए का ओवर द ईयर्स, और उसमें क्या दिखाया हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रॉफिट को, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सपेंडिचर को, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, सॉरी, ये शो कर रहा है रेवेन्यू को, और ये शो कर रहा है किसको, एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। ठीक है, और अलग अलग ईयर्स में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी पर बेस हमारे क्वेश्चंस हैं। ये काफ़ी इजी डीआई है। ठीक है, और आरआरबी पीओ के लिए स्पेशली इस तरह की डीआई आ सकती है, मींस इस लेवल की डीआई आ सकती है। आप ज़्यादा टिपिकल डीआई भी ना करिए प्रीलिम्स के लिए, आप एवरेज डीआई उनको ज़्यादा प्रेफर करिए। ठीक, ओके, सो इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, द एवरेज प्रॉफिट कलेक्टेड इन दी गिवन 7 ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली, ओके, इसने क्या पूछा है, एवरेज प्रॉफिट की बात करिए। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, ये देखिए, ये किसको शो कर रहा है, प्रॉफिट को शो कर रहा है, ये ब्लू वाला। ठीक है ना, तो हमें इन सबका क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। देखिए अब यहाँ पर इन सबको हमें ऐड करना होगा। ठीक है ना, इसको ऐड करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई क्या करता है, सबसे पहले ये यूनिट प्लेसेस को ऐड करता है, ठीक है ना, और उसके बाद उसके आगे प्लेसेस को ऐड करता है, उसके बाद वैल्यू लिखता है। ठीक, तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इन सबको ऐड करते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं क्या लूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा दो दो का पेयर, दो का पेयर या फिर तीन का पेयर। ठीक है, जितने पेयर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ मैं उनको ऐड करके इस क्वेश्चन का करूँगा। देखिए क्वेश्चन ईजी है, आप इसे आराम से कर भी लेंगे, बट मेरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या इसमें अप्रोच लगा सकते हैं। तो इसको मैं किस तरीके से ऐड करूँगा, देखिए अगर मैं स्टार्टिंग के दो को ऐड करूँगा तो कितना होगा 45। ठीक, इन दो को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 70, फिर इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 110, और इसको ऐड करूँगा तो 70। ठीक, ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। क्या, दो दो का पेयर ले लिए, दो या तीन का पेयर, मीन्स ऐसा पेयर लीजिए जो आपके दिमाग में रहे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा पेयर ले लीजिए और उन सबको फिर ऐड करिए। अब इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा 140, 110 और 45। ठीक, तो ये कितना का 592, 295 इस दी क्या है, वो है हमारा टोटल। ठीक, तो एवरेज क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी। ये क्या निकला, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला। ठीक है, कैसे निकाला हमने, इन सबको ऐड करा और उसके बाद डिवाइड किससे कर दिया, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। इन सबको ऐड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ करा, मैंने यहाँ पर पेयर्स लेकर उनको ऐड करा, उसके बाद 7 से डिवाइड कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ईयर showed the greatest percentage increase in profit as compared to the previous years। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। आई मीन अगर एग्जाम में भी आता है तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। देखिए उसने क्या बोला है कि किस ईयर में जो परसेंटेज इंक्रीज है प्रॉफिट में, किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स ब्लू वाले की बात हो रही है। ठीक है, सो उसने क्या बोला है, किस ईयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज है प्रॉफिट में पिछले साल से, किसके कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं इन दो ईयर की बात करूं, पहले हम नॉर्मली लेकर चलते हैं। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करना है। तो पहले कितना था, वो 20 था, पहले कितना था, वो 20 था, अब कितना हो गया, वो 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये कितना इंक्रीज हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जहाँ पर भी ये ग्रेटेस्ट या लोएस्ट पता करना होता है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस लीजिए। पहले इन दो नंबर के बीच का क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए, और उसको डिवाइड किससे कर दीजिए, जो प्रीवियस ईयर है ना उसके 10% से डिवाइड कर दीजिए। 10% ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर है, उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं इन दो पेयर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अच्छा अगर मैं इन दो पेयर की बात करूं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 5, और इस नंबर का 10% क्या हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, अच्छा अब हम इसके बाद अगर बात करें इन दो पेयर्स की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक,
इन दो पेयर्स की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय 4, इन दो पेयर्स की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय क्या 5, इन दो पेयर्स की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय 6। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मैक्सिमम मींस ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज किस में था। तो इनकी वैल्यू देख लीजिए, जिसकी भी ग्रेटेस्ट होगी वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अच्छा अब एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है आपको, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है ना, सिर्फ और सिर्फ उनके पहले आप देखिए। जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है सबसे पहले आपको यही चेक करना है, क्या उनको आप पहले चेक करिए। मीन्स जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, 93 की, किसकी बात हो रही है 93, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना था, इसको। ठीक, कि 93 में सबसे ज़्यादा हुआ क्या, ये चीज़ चेक करना था। इसको हमने चेक करा तो क्या आया हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 4, क्या आया 10 डिवाइडेड बाय 4 आया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इन सब का लिखूँ, ये कितना है 10 बाय 4। ठीक, 94 का कितना है, 94 का अगर मैं देखूँ तो ये, ठीक है, ये कितना है 10 बाय 5, कितना है 10 बाय 5। ओके, ये कितना है, इसको देखूँ तो 5 बाय 2। ठीक, ये कितना है, इसको देखूँ तो 10 बाय 3, कितना है 10 बाय 3। इनमें से देखिए जिसका भी मैक्सिमम होगा 90% चांसेस है क्या, कि वही राइट आंसर होगा। अगर आपका दिन बहुत ख़राब है तभी ये आंसर नन ऑफ दीज होगा, अदरवाइज आपका आंसर इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। ठीक, तो इनमें से अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम हमें किसका लग रहा है, देखिए ये कितना होगा, ये होगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, ये कितना होगा, ये तो 2 ही होगा। ये कितना होगा, ये होगा 2.5। और ये कितना होगा, ये होगा 3 पॉइंट समथिंग। क्या होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इंक्रीज यहाँ पर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यहाँ मेरे को समझाने में आपको बहुत टाइम लगा, बट एग्ज़ाम में अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे, क्या दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस ले लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए किससे, जो प्रीवियस ईयर है, मीन्स जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसके 10% से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि इन विच ईयर वाज द ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, राइट। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हुई है वो आपके पास किस ईयर में मैक्सिमम है फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास ऑप्शंस का हम यूज करते हैं 1993 में, तो आपके पास देखिए अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, इसका मतलब क्या, आपके पास हमें इस वाले चार्ट को देखना है। तो यहां से यहाँ ये कितना इंक्रीज हो गया, आपके पास डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 10 है, डिवाइडेड बाय 125 का हमें 10% लेना है, इसलिए 12.5। ठीक है, फिर उसके बाद 95 में अगर हम देखें तो यहां से यहाँ ये कितना इंक्रीमेंट है आपके पास, 10 डिवाइडेड बाय 14। सिमिलरली 91 में अगर हम देखेंगे तो यहां से यहाँ ये कितना इंक्रीमेंट है आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 11। 92 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट है आपके पास, 10 डिवाइडेड बाय 11.5। और अगर हम 94 में चेक करते हैं तो यहाँ से यहाँ ये कितना इंक्रीमेंट है आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 13.5। ठीक है, हमें अगर कंपैरिजन कराना है और हमें चेक करना है कि मैक्सिमम किस में है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए आपके पास अगर मैं इसमें देखता हूँ तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं 8 है, ये 8 है और ये 8 है। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 से तो ये कितना आएगा आपके पास 4। लेकिन अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये कितना आएगा आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आपके पास 2। मतलब क्या होता है, अगर आपके पास आपका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर आप बढ़ाते हुए जाएंगे, इन दैट केस जो टोटल वैल्यू है वो आपकी घटती हुई जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपके पास न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू सबकी अगर सेम है, अगर आप उसको नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू को बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे कि पहले 2 था तो ये 4 था, हमने इसको बढ़ाया 3 करा तो अभी क्या हो गया 2 पॉइंट समथिंग हो गया। फिर हमने इसे और बढ़ाया 4 करा तो ये अब आपके पास 2 के पास आ गया। इसका मतलब क्या है, जो टोटल वैल्यू है वो डिक्रीज होती हुई जाती है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर मैं चाहूँ तो न्यूमरेटर को मैं सबके इक्वल कर सकता हूँ ना। इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये 10/22 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ऊपर नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपके पास 26 27 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास वो वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पास वो वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है वही मैक्सिमम होगी, है ना। तो आपके पास देखिए डिनोमिनेटर किसका कम है, सबसे कम इसका है। इसका मतलब 1992 में आपके पास मैक्सिमम ग्रोथ हुआ होगा किसमें, एक्सपेंडिचर में। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया। न्यूमरेटर अगर आपके पास सेम है, डिनोमिनेटर अगर आप बढ़ाते हुए जाएंगे तो आपके पास वैल्यू कम होती हुई जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो जिस किसी भी केस में डिनोमिनेटर सबसे कम था वही हमारे पास राइट आंसर हो गया था, तो वो आपके पास क्या था, 1992। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, वही एवरेज का है। एवरेज रेवेन्यू कलेक्टेड इन द गिवन 7 years इज अप्रॉक्सीमेटली ओके। अब बात किसकी हो रही है, रेवेन्यू मीन ऑरेंज पार्ट, ऑरेंज पार्ट है। तो मैं वो क्या करूँगा, मैं वही इसको सबको ऐड करना है ना मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, पेयर्स में लेके चलूँगा। इसका पेयर कितना हो गया 250, ओके। इसका पेयर कितना हो गया 420। ठीक, आपको क्या करना है, बस माइंड में कैलकुलेट करते रहना है, माइंड में कैलकुलेट करते रहना, ओके। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 200 और 110 मीन्स 200 और 110 कितना हो गया 310। ठीक, उसके बाद इसको और ऐड करना है, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 250 310 और 185, ओके। तो ये क्या हो गया 5 10 16 1 कैरी कितना हुआ 11, कितना हुआ 1165 हुआ, ठीक है, ओके। एक तो ये तरीका हो गया आपको कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप अपने माइंड में करिए और यूनिट प्लेस से स्टार्ट करिए, मींस यूनिट प्लेस से स्टार्ट करिए। 0 0 5 5 5 15, कितना एंड में है 15, 1 कैरी हुआ, ये कितना हुआ 3 11 17 और 21 24 26, ठीक। ये कैरी 2 हुआ, ये कितना हो गया 6 7 8 9 10 11। ये आपको किस में करना है, सब माइंड में करना है। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या लेकर चलिए, आप पेयर्स लेकर चलिए, ठीक। पेयर्स लेकर अगर आप चलेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी होगी आपकी, ओके। अच्छा, तो इसका सबका सम कितना आया 1165 आया और हमें डिवाइड किससे करना है 7 से, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 और ये कितना होगा 42 मीन्स 6, ओके। और फिर क्या बचेगा हमारे पास 7, अराउंड 7 के आसपास। तो बी इज़ दी राइट आंसर हमारा, ठीक। ये क्या निकला हमारा एवरेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेंडिचर फॉर द 7 years टुगेदर 4% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ओके। तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, अभी तक हमने एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं कराया ना, ठीक। तो एक्सपेंडिचर को हमें ऐड करना पड़ेगा। हम वही चीज़ लेंगे क्या, इन सबको ऐड करेंगे। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं यूनिट प्लेसेस के साथ इन सबको ऐड करूँगा, मीन्स किसको, ये ग्रे वाले पार्ट को, क्योंकि यही हमारा क्या है एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। हमें क्या निकालना है, इसकी टोटल वैल्यू चाहिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या करूँगा, यूनिट प्लेस से इसे ऐड करूँगा। 0 0 5 10 15 और 2 17, 1 कैरी, 6 10 13 15 16 17 7, 1 कैरी, 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ 877, ठीक। ये कितना आया 877, ओके। अब हमें क्या पता करना है, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, कितना निकला था, टोटल रेवेन्यू निकला था 1165, ठीक। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कितना है 1165। हमसे क्या पूछा गया है, द एक्सपेंडिचर फॉर द 7 years मीन्स ये फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ, देखिए ये क्या है हमारे पास कीवर्ड, ऑफ के बाद जिसका भी मेंशन होता है वो हमेशा किस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है 1165 और ऊपर किसकी वैल्यू आएगी 877 इंटू 100, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारे पास 700116। इसको अगर हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हुआ 35 42 45 17 1 11, 1 कैरी 7 7 और 1 11, हाँ ये अराउंड कितना आएगा 45 के अराउंड आएगा, कितना आएगा सॉरी 75 के अराउंड आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा जितना मैंने भी ये समझाया। सो पाई चार्ट में गिवन क्या है, दिया हुआ है कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय फैमिली ऑन
रिनोवेशन ऑफ देयर हाउस, एक फैमिली ने अपने घर का रिनोवेट करने का सोचा, ठीक है, और उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, मीन्स उन्होंने सोचा क्या कि इंटीरियर में उनके 19% पैसे खर्च होंगे, कितने में से, इस टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट में से, मीन्स 1,20,000 में से उन्होंने सोचा इंटीरियर में 19% पैसे खर्च होंगे, आर्किटेक्चर फीस में 11%, ग्रिल एंड विंडो में 10%, कर्टन एंड कुशंस में 10%, मिसलेनियस खर्चा उनका कितना होगा, 8% होगा, फर्नीचर में 13%, फ्लोर में 14% और पेंटिंग में 15%। ओके, एक फैमिली ने अपने घर को रिनोवेट करने का सोचा और उन्होंने सोचा कि उतनी उनकी एस्टिमेट खर्चा होगा, जिसमें से इंटीरियर में इतना, पेंटिंग में इतना, फ्लोर में इतना, फर्नीचर, मिसलेनियस, कर्टेन, ग्रिल और आर्किटेक्चर को इतना देना पड़ेगा। ठीक, ये उनका एस्टिमेटेड था। अब इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इंटीरियर डेकोरेशन एंड ऑन आर्किटेक्चर फीस। ओके, सो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर पाई में आता है तो सबसे ईजी है ये, ठीक है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ईजी होता है। किस तरीके से, देखिए उसने क्या बोला है कि जो उन्होंने एस्टिमेट किया था इंटीरियर में और आर्किटेक्चर में, उनका डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में उनका डिफरेंस है क्या। यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज गिवन है, ठीक है ना। तो परसेंटेज वाइज इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8% का डिफरेंस है। कितना है, 8% का डिफरेंस है। ओके, सो हमें इसकी वैल्यू को पता करना है। अब देखिए मेरी बात, अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% अमाउंट कितना है, यही तो है। 100% अमाउंट ये है, इसी का कुछ कुछ परसेंट इन सब में डिवाइडेड है ना। इसका मतलब 100% किसके इक्वल है, 120,000 के इक्वल है। ठीक, अच्छा, अब जैसा कि हमसे पूछा गया है, उसने बोला कि इंटीरियर में जो खर्चा हुआ, मीन्स जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया और जो आर्किटेक्चर में जो एस्टिमेट लगाया था उसके बीच के डिफरेंस क्या है, उन्होंने सिंपल ये चीज़ पूछी है। तो हमने यहाँ से परसेंटेजेस में देखा, ये कितना 19% और ये कितना 11%। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 8%। मीन्स हमें 8% की वैल्यू निकालनी है। 100% हमें मालूम है किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर है। इसका मतलब 8% की वैल्यू क्या होगी, हम सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं 120/100%। सो 8% किसके बराबर होगा, ये दो कैंसिल आउट हुआ। देखिए ये कितना हुआ, 6 और 9, 9600। कितना आएगा, 9600 इज़ दी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज़ दी आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है। देखिए क्या गिवन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिनोवेशन द फैमिली एक्चुअली इंक्योर्ड मिसलीनियस एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10,200। ठीक है, द मिसलीनियस एक्सपेंडिचर incurred by the family is what percent of the total estimated cost। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि जब रिनोवेशन हो गया, ये तो क्या था, एस्टिमेटेड था ना उनका। जब रिनोवेशन हो गया तो उनका जो मिसलीनियस का खर्चा था वो आया कितना, कितना खर्चा आया, 10200 रुपीज़ आया। ठीक, अच्छा, अब उन्होंने ये चीज़ पूछी है कि अब ये जो खर्चा हुआ ना, कितना, 10200, ये जो उन्होंने टोटल एस्टिमेट करा था अमाउंट, मीन्स टोटल जो उन्होंने एस्टिमेट करा था अमाउंट, उसका कितना परसेंट है। उन्होंने ये सिंपल चीज़ पूछी है। क्या, उन्होंने रिनोवेशन करा लिया, रिनोवेशन से उनको पता चला क्या कि उनका जो खर्चा हुआ है एक्चुअल में, किस में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मीन्स इस पार्ट में, वो कितना हुआ है, 10200 हुआ है। तो उन्होंने यही चीज़ पूछी कि ये जो अमाउंट है, ये उनका जो एस्टिमेटेड अमाउंट था टोटल, उसका क्या परसेंटेज है। सिंपल उसने ये चीज़ पूछी है, तो ये इसका क्या परसेंटेज है, हमसे ये चीज़ पूछी है। तो हम सिंपल निकाल सकते हैं ना, 10200 डिवाइडेड बाय 121,234 इंटू 100। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये सब कैंसिल आउट हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब देखिए एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। आपको ये सारे ज़ीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इन सब ज़ीरो को लिखने की। आप सिंपल जो जो वैल्यू दी हुई है ना, उनको लीजिए। क्या, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1020, सिंपल इतना लिख लीजिए, नीचे 102। ठीक, इसको कैंसिल आउट करिए, इन दोनों को आप डिवाइड करके देख लीजिए एक बार ऐसी नॉर्मली।
एक बार ऐसे ही नॉर्मली देख लीजिए। ये कुछ वैल्यू आएगा, जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू देखिए 8 से तो ज़्यादा आएगी और 9 से कम आएगी। 100% मालूम है क्यों? क्योंकि 12 8 सा कितना होता है? 12 8 सा होता है 96 और 12 9 सा कितना होता है? 108 और ये उनके बीच में है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 8 से ज़्यादा आएगी और 9 से कम आएगी। अब हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शंस पर जाना चाहिए। देखिए 9 से कम आएगी, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये होने के चांसेस हैं। 90% चांसेस है कि यही आपका आंसर होगा। 90% चांसेस है क्या? कि यही आपका आंसर होगा। अगर आपका दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है तभी ये आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने वाला है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। Other than getting the discount of 12% on the estimated cost of furniture and the actual miscellaneous expenditure of being 10200 instead of the estimated one, the family's estimated cost is correct. What is the total amount spent by the family in renovating the house? Okay, so question के अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि जितना उन्होंने एस्टिमेट करा था अमाउंट वो सबके लिए सेम है, इन दो को छोड़ के, मीन्स मिसलिनियस और फर्नीचर को छोड़ के। बाकी सबके लिए उतना ही है जितना उन्होंने एस्टिमेट करा था। मिसलिनियस में उनको क्या हो रहा है कि उनको खर्चा कितना हो रहा है? 10200 हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है? 10200 हो रहा है। और फर्नीचर में क्या हो रहा है? उसको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? उसे 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है जो अब खर्चा हुआ वो कितना हुआ? उसका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ? मेरी बात आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए उसने बोला है कि इन सब में जितना अमाउंट उन्होंने सोचा था वो सेम है, बट मिसलिनियस और फर्नीचर में उनका अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? यहाँ पर उसे डिस्काउंट मिल रहा है 12% का और यहाँ पर उसका खर्चा कितना हुआ था? 10200, जो कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। ये कितना था? 8.5%। कितना था? 8.5%। कितना था? 8.5%। अब देखिए मिसलिनियस में उसे एक्चुअल खर्चा कितना होना था? 8% खर्चा होना था, बट कितना हो गया? 8.5% खर्चा हो गया। इसका मतलब उसने कितना ज़्यादा उसमें खर्चा करा? 0.5% उसने एक्स्ट्रा खर्च करा। ठीक है, इतना उसने एक्स्ट्रा खर्च करा। अच्छा, अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर में एक्चुअल में उसे खर्चा कितना होना था? 13% का। कितना होना था? 13% का। बट उसे डिस्काउंट कितना मिल गया? 12% का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब उसने कितना बचाया, कितना सेव किया? इसका 12%। सिंपल, क्योंकि इतना ही तो उसे डिस्काउंट मिला है, तो इसका 12% क्या हो जाएगा? 13 का अगर मैं 10% देखूँ, 13 का 10% क्या होगा? 1.3। और अगर मैं 2% की बात करूँ तो 2% कितना होगा? 0.26, मीन्स 0.13 इंटू 2। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। मैंने क्या करा है, 10% के लिए मैंने बस यहाँ पर 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, और 2% के लिए मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, इंटू 2 कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 12%, 1.56%। कितना हो गया? 1.56%। मीन्स इतना क्या कर रहा है? वो सेव कर रहा है। यहाँ पर फर्नीचर में कितना सेव कर रहा है? 1.56% सेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था, यहाँ पर वो इतना बचा रहा है। इसका मतलब टोटल उसने कितना सेव करा? तो नेट सेविंग क्या हुई उसकी? 1.56% माइनस 0.5%। इसका मतलब कितना? 1.06% की वो बचत कर रहा है। कितनी बचत कर रहा है? 1.06% की वो सेविंग कर रहा है। देखिए 100% जो उसे खर्चा होना था वो कितना होना था? 1,20,000। ठीक है ना, 100% उसे जो खर्चा होना था वो कितना होना था? 1,20,000। उसमें से वो कितना बचा रहा है? 1.06% बचा रहा है। तो 1.06% क्या होगा इसका? ये 4 टाइम्स क्या, ये कितना आया? ये आया 2 7 12। 12 कितना बच रहा है? ये यहाँ पर बच रहा है 1272 बच रहा है। तो अमाउंट का खर्चा इससे आया कितना एक्चुअल में? ये देखिए 8, इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 27811। सो इतना उसे एक्चुअल में खर्चा हुआ होगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। तो ये क्वेश्चन समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और थोड़ा सा आपका माइंड भी खुला होगा। अगर आप इसको नॉर्मली करते तो ये थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाता है, बट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन पेंटिंग एंड फ्लोरिंग टुगेदर। ओके, पेंटिंग और फ्लोरिंग टुगेदर में कितना खर्चा हो रहा था जो उन्होंने एस्टिमेट करा था, इन दोनों का सम मीन्स कितना 29%, कितना 29%। इसकी हमें वैल्यू पता करनी है, सिंपल है ये तो, 100% किसके इक्वल था जो उन्होंने एस्टिमेट करा था 1,20,000, सो 29% किसके इक्वल होगा 12 इंटू 29। ये ज़ीरो को मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, क्यों कर रहा हूँ इग्नोर अभी बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 810, ये कितना होगा 2434, ठीक है। ये हमारे पास एक अप्रॉक्स में आंसर आया, मीन्स हमने क्या करा थोड़ा सा ऐसे ही मान लिया, हमने ज़ीरो को इग्नोर कर दिया, ज़ीरोज़ को मैंने इग्नोर कर दिया, उसके बाद एक आंसर देखा कि क्या आ सकता है, तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब देखिए एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर मिल गया। ऐसा अगर आप करेंगे एग्ज़ाम में तो ये आप थोड़े बहुत टाइम सेव कर सकते हैं, मीन्स 10 से 15 सेकंड्स आप सेव कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा सॉल्व कर दे तो वो ज़ीरो लिखने में और काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आप अप्रॉक्स में थोड़ी कुछ वैल्यू को इग्नोर करके आप आंसर पता कर सकते हैं, ठीक। 100% तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सही होता है, थोड़ा बहुत कभी कभार गलती हो जाती है, बट चांस लेना ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फैमिली गेट्स अ डिस्काउंट ऑन फर्नीचर and pays 12% less than the estimated cost. What is the amount spent on furniture? ओके, तो सिंपली ये हम तो निकाल ही चुके हैं पहले भी, इसको अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, उसने क्या बोला है कि फैमिली को जो फर्नीचर पे है 12% डिस्काउंट मिला, कितना 12% डिस्काउंट मिला, तो उसने बोला है कि अब जो वो स्पेंड करेगा इस पर वो कितना करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने निकाल लिया था क्या, तो उसे सेविंग कितनी हो रही है, उसे यहाँ पर सेविंग हो रही है 1.56% की सेविंग हो रही थी। कितनी सेविंग हो रही थी 1.56% की सेविंग हो रही थी। इसका मतलब 13% में से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4.11%, ठीक है। इतना उसे क्या हो रहा था अब खर्चा पड़ता है इतना एक्चुअल में 12% डिस्काउंट के बाद। तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा इससे आराम से पता कर सकता हूँ, मीन्स 11.44% ऑफ 1200। ये सब जीरो की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस परसेंटेज को भी आप हटा दीजिए, नॉर्मली इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 8, ठीक है। कितना आया 48, 4 यहाँ 48 और ये 52, 12 12 13। तो देख लीजिए इसका आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ज़ीरो को थोड़ा सा इग्नोर करना, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा किसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ और किसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी से ये हमारा आंसर आया। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा और ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच। सो देखिए गिवन क्या है, द सर्किल ग्राफ गिवन हेयर शोज द स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो ये एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट गिवन है। इसमें ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ये डिग्री में गिवन है, और इतना इतना डिग्री एक कंट्री ने स्पेंड करा है स्पोर्ट्स पर। जैसे कि क्रिकेट पर उसने कितना स्पेंड करा है 81 डिग्री स्पेंड करा है, हॉकी पर कितना स्पेंड करा है 63 डिग्री स्पेंड करा है, ठीक है। तो ये जो डिग्री वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है, आपको बस इसका बेसिक पता होना चाहिए, आप इनके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ये जो एक पूरा सर्किल होता है ना, ये कितने डिग्री का होता है, अगर हम डिग्री में बात करें तो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। और अगर हम इसी पूरे सर्किल की परसेंटेजेस में बात करें तो ये पूरा सर्किल परसेंटेज में कितने का होता है 100% का होता है। कितने का होता है 100% का होता है। अच्छा, अब देखिए मैं लिख सकता हूँ ना 360 डिग्री किसके बराबर है 100% के बराबर है, सिंपल। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा 100% डिवाइडेड बाय 360, किसके बराबर होगा 100 डिवाइडेड बाय 360। इसका मतलब जैसे कि अगर मैं पूछूं बास्केटबॉल का यहाँ पर पूछता हूँ, मीन्स बास्केटबॉल कितना है 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री परसेंटेजेस में कितना है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 50 डिग्री कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 50, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा 500/36, कितना है 500/36%, ठीक है। इसको और हम फैक्टराइज करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो और आ जाएगा। मेरा मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस ये चीज़ याद होनी चाहिए क्या कि 360 डिग्री
किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अब इसमें अगर वो आपसे पूछ ले, बाई चांस मान लेते हैं कि एक पाई चार्ट गिवन है और वो परसेंटेजेस में गिवन है, वो परसेंटेजेस में गिवन है, ठीक है, और वो आपसे उसकी डिग्री पूछ दे, मीन जैसे कि ये दिया हुआ है कितना 55% गिवन है, और वो पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि ये जो 55% है ये डिग्री में कितना है, तो आप उसमें कुछ नहीं, बस ये आपको अगर याद है तो आप कर सकते हो क्या, 100% बराबर है 360 डिग्री के, तो 55% किसके बराबर होगा, 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 55, सिंपल, एज सिंपल इज दैट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी किसमें, डिग्रीज में, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, उसमें और हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंड ऑन टेनिस, टेनिस पर टोटल स्पेंडिंग कितनी स्पेंड करी गई, किसमें, परसेंटेजेस में पूछा गया है, सिंपल। अब देखिए अगर हम टेनिस में देखें तो टेनिस में कितना स्पेंड है, 45 डिग्री स्पेंड है, कितना स्पेंड है, 45 डिग्री। अब देखिए वही चीज़ क्या, 360 डिग्री 100% के बराबर होता है, तो 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 100 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 45, दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 9 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 9 से 4 टाइम्स, ठीक। तो ये कितना है, या 4 लिखा रहेगा, 50/4 मीन्स कितना, ये हो जाएगा 25/2, और वी कैन से 12 1/2%, कितना, 12 1/2%, तो ये वाला हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी देन दैट ऑन गोल्फ, कितना परसेंट ज़्यादा स्पेंड करा गया हॉकी पर गोल्फ से, ठीक है। अच्छा देखिए, एक परसेंटेजेस का बहुत सिंपल रूल होता है, क्या, जब कभी भी आपसे कम या ज़्यादा की बात हो, जब कभी भी आपसे कि ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना कम है, आप ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, न्यूमरेटर में हमेशा उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो भी चीज़ आपके पास देन के बाद गिवन है, या फिर ऑफ के बाद गिवन है, या फिर टू के बाद गिवन है, या फिर फ्रॉम के बाद गिवन है, ठीक। यहाँ पर जैसे कि देन के बाद किसकी बात हो रही है, गोल्फ की, इसका मतलब नीचे किसकी वैल्यू आएगी, जो भी गोल्फ की वैल्यू होगी, और यहाँ पर गोल्फ और हॉकी का डिफरेंस होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ, जैसे कि एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी, तो ये परसेंटेजेस का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या, अगर मैं कभी भी इनके बीच में डिफरेंस पूछूंगा, मैं पूछूंगा या क्या कि ए बी से कितना बड़ा है, या बी ए से कितना बड़ा है, जब कभी मैं कम या ज़्यादा, या फिर मैं बोलूँ ए बी से कितना कम है, या बी ए से कितना कम है, जब कभी मैं इस चीज़ की बात करूँ, मीन्स कम या ज़्यादा, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना कम है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आपके इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, कौन किससे बड़ा है, छोटे से बड़ा कोई मतलब नहीं, हमें बस उन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है, मतलब बड़ी वैल्यू जो भी होगी उसमें से आप छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या आएगा, न्यूमरेटर मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और नीचे आप किसकी वैल्यू लेंगे, जिससे आप कंपैरिजन करा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, देन, ऑफ, टू, फ्रॉम, इसके बाद जिसका भी मेंशन होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो खर्चा हॉकी पर हुआ वो गोल्फ से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे देन के बाद किसका मेंशन है, गोल्फ, गोल्फ की वैल्यू आएगी इंटू 100, ठीक है। सिंपल, हमें मान चल गया कि हमें ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। अच्छा तो हॉकी परसेंटेजेस में कितना हो जाएगा, हॉकी ये रहा, देखिए अब मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूँ, क्या, ये जो हम जानते हैं ना 360 डिग्री बराबर होता है 100% के, तो मैं डायरेक्टली अब क्या लिखूँगा, 3 डिग्री किसके बराबर होगा, 100/360, ये सब में कॉमन है, इंटू 63, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा क्या, 100/360 इंटू 63 डिग्री, ठीक। इसी तरह से अगर मैं जी की बात करूँ तो जी कितना होगा, जी देखिए कितना है, 36%, तो वही 100/360 इंटू 36 डिग्री। अब हमें क्या लेना, ऊपर इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना, और नीचे इसकी वैल्यू रखनी है, इंटू 100 करना, सिंपल आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रेशियो और परसेंटेजेस के क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जो भी कॉमन चीज़ होती है वो हमेशा कट जाती है। रेशियो और परसेंटेजेस के क्वेश्चन में जो भी
कॉमन वैल्यू होती है वो हमेशा कट जाती है। यहाँ पर कॉमन क्या है, ये ऊपर भी यूज़ होगा नीचे भी यूज़ होगा, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर कट जाएगी। मैं एक बार आपको नॉर्मली करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूँ। देखिए h माइनस जी अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 63 इंटू 100 अपॉन 360 माइनस 36 इंटू 100 अपॉन 360 डिवाइडेड बाय g मीन्स 336 इंटू 100 अपॉन 360, यही तो लिखूँगा इंटू 100। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये और ये कॉमन है तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ ना, 100 बाय 360, अंदर क्या बचेगा 63 माइनस 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 बाय 360 इंटू 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपल यही तो बचा, ये तो चीज़ क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है ना। तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते थे, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स यहाँ से हम डिग्री के बीच का डिफरेंस ले लेते, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या, गोल्फ का डिग्री में जो भी वैल्यू दी हुई है मीन्स 36 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 9 से 4 टाइम्स जाएगा, ये 25 टाइम्स जाएगा, तो कितना है 75%, कितना आया 75% आया वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये जो वैल्यू थी ये कट जाएगी, इसलिए हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा परसेंटेजेस के क्वेश्चन में और रेशियो के क्वेश्चन में 90% ऐसा होता है कि ये जो कॉमन चीज़ होती है वो कट जाती है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर इज़ इतना। अच्छा, टोटल अमाउंट जो खर्च हुआ मीन्स ये टोटल मिलाकर जो खर्चा हुआ वो कितना है, इसके बराबर है। हमसे क्या पूछा है, द अमाउंट स्पेंड ऑन बास्केटबॉल एक्सीड्स टेनिस बाय, जो अमाउंट खर्च हुआ बास्केटबॉल पर वो टेनिस से कितना ज़्यादा है, उसने सिंपली ये चीज़ पूछी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या गिवन है, ये जो टोटल अमाउंट गिवन है वो ये गिवन है, टोटल अमाउंट क्या गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 360 डिग्री बराबर है किसके, 180,000,000 के, देख सकता हूँ ना मैं। ठीक, अच्छा अब उसने क्या बोला है, द अमाउंट स्पेंड ऑन बास्केटबॉल एक्सीड्स टेनिस, मीन्स जो बास्केटबॉल पर खर्चा हुआ वो टेनिस से कितना ज़्यादा है उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। बास्केटबॉल पर खर्चा कितना हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, और टेनिस पर कितना खर्चा हुआ था 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डिग्री के रिस्पेक्ट में 5 डिग्री ज़्यादा स्पेंड हुआ है किस पर, बास्केटबॉल पर, टेनिस के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। 360 डिग्री अगर इसके बराबर है तो 5 डिग्री किसके बराबर होगा, सिंपली 180। देखिए मैं आगे के जीरोस को इग्नोर कर रहा हूँ, भाई मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने आपको कोई क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसी चीज़ों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन से पता लगा लेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 5, ये गया 2 टाइम्स, ये गया कितना 2.5। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, कुछ भी इसके 2.5 के आसपास या इससे मिलता जुलता मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए फर्स्ट वाला हमारा क्या है 2,50,000, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, वही सेकंड जैसे ही है, हाउ मच % लेस इज स्पेंड ऑन फुटबॉल देन क्रिकेट। फुटबॉल पर कितना कम खर्चा हुआ है क्रिकेट से। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्रिकेट से कितना खर्चा हुआ है 81 डिग्री, ठीक, और फुटबॉल पर कितना खर्चा हुआ है 54 डिग्री। हमें क्या निकालना है कि ये कितना कम है, मीन्स फुटबॉल इससे कितना कम है। कम या ज़्यादा की बात हो रही है तो ऊपर क्या आएगा आपका डिफरेंस, और नीचे किसकी वैल्यू आएगी, देखिए देन के बाद जिसका मेंशन है मींस क्रिकेट का, तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी, क्रिकेट की वैल्यू आएगी। तो इसमें हम वही करेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था। दोनों के बीच में डिफरेंस मींस डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 27 डिवाइडेड बाय क्रिकेट का अगर हम देखें तो कितना है 81 डिग्री इंटू 100, ये कितना होगा 3, तो 33, 1/3% इज़ दी राइट आंसर। आई होप जितना भी समझाया वो समझ में आया होगा। मेरा मकसद यही था इससे कि आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बट आपको बेसिक समझाने के लिए था। डीआई देखते हैं, डीआई में गिवन क्या है। इसमें देखिए क्या गिवन है, एक लाइन चार्ट गिवन है, ठीक, और इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक्सपोर्ट्स इन करोर्स फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द ईयर्स। ठीक है, मतलब अगर मैं 2008 की बात करूं तो उसमें पी कंपनी, मतलब ये ब्लू वाला कितना है 30 करोड़ है, कितना है 30 करोड़। क्यू वाला मींस ऑरेंज कितना है 80 करोड़ है, और आर वाला
मीन्स ये ग्रे कितना है 60 करोड़ से, कितना है 60 करोड़ से। अब इसी पर बेस्ड उसने क्वेश्चन दिया है और ये हर डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट है, ठीक है। मीन्स एक्सपोर्ट सब में अलग अलग हो रहा है, ठीक। तो अब इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज आर सेम। टोटल एक्सपोर्ट हमें बताना है कि किन 2 सालों में तीनों कंपनियों का सेम है, किन 2 सालों में तीनों कंपनियों का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो सेम है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेयर्स गिवन है। जैसे कि अगर मैं पहला ऑप्शन यूज़ करूँ तो ये गिवन है क्या कि 2010 और 2013 में। तो चेक करते हैं, ठीक। 2010 में कितना है टोटल एक्सपोर्ट, 2010 में अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके की DI आना पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये लाइन चार्ट है। इसी तरीके की DI हमारी SBI PO में भी आई थी, ठीक है। तो आपके RBI PO में क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी हो सकती हैं, यहाँ पर आपको हो सकता है कि वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हो, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ऐड करते हुए चलना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए मैं जहाँ जहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ आपको ध्यान में होना चाहिए उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है। 120 प्लस 60 मीन्स 180 प्लस 40 मीन्स कितना 220, कितना हुआ 220। ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करते रहनी है, ठीक। अच्छा, अब देखें 2013 में, तो 2013 में कितना है, 2013 में देखिए 100 प्लस 80 मीन्स 180 प्लस 50 मीन्स 230, कितना 230 है। ओके, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में सेम नहीं है, ठीक। अच्छा, बी ऑप्शन देखते हैं। 2011 में कितना है, देखिए 90 प्लस 70 मीन्स 160 प्लस 60 कितना हो गया 220, कितना हुआ 220 हुआ। और 2013 इसका पेयर है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों भी सेम नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, क्या, देखिए 2010 में और 2011 में जो टोटल एक्सपोर्ट है तीनों कंपनियों का वो सेम है। वो क्या है, सेम है, कितना है 2020 है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए क्या, कि क्या ये एक पेयर ऑप्शन में गिवन है। अगर ये एक पेयर ऑप्शन में गिवन है तो वही आंसर होगा। देखिए डी में आपका ये गिवन है 2010 और 11, तो यही इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों सालों में तीनों कंपनियों का एक्सपोर्ट सेम है, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी Q इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एनुअल एक्सपोर्ट फॉर कंपनी R। ओके, इसने क्या बोला है, जो कंपनी Q है उसका एनुअल एक्सपोर्ट, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, उसका एवरेज एक्सपोर्ट वो क्या परसेंट है, किससे, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ R। ये क्या है, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ Q। मतलब क्या, ये जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट है कंपनी Q का, ये एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी R का क्या परसेंटेजेस है, उसने सिंपल ये चीज़ पूछी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कंपनी, अगर मैं Q की बात करूँ तो टोटल कंपनी Q का एक्सपोर्ट कितना होगा, कंपनी Q मीन्स ये ऑरेंज वाला, तो हमें क्या करना है, ये ऑरेंज को ऐड करना है। मीन्स 80 प्लस 40 मीन्स 120 प्लस 60 मीन्स 180 प्लस 60 मीन्स 240 प्लस 80 मीन्स 320 प्लस 100 मीन्स 420 एंड 140 मीन्स 560। ये कितना हुआ टोटल, अगर हम बात करें टोटल एक्सपोर्ट Q का कितना हुआ, ये हुआ 560। ऑलराइट, अब हम देखते हैं टोटल एक्सपोर्ट ऑफ R। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ R देखें तो किसको ऐड करना पड़ेगा, हमें इस ग्रे वाली लाइन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 60 प्लस 90 मीन्स 150 प्लस 20 मीन्स 270 प्लस 90 360 प्लस 60 मीन्स 420 प्लस 80 मीन्स 500 प्लस 100 मीन्स 600। तो ये टोटल कितना हुआ 600 हुआ, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा, अब देखिए हमें परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ऊपर हम वैल्यू रखेंगे किसकी, एवरेज ऑफ Q डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ R।
इंटू 100, ये चीज़ हमें निकालनी है। अच्छा, अब देखिए एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइडेड बाय 7, इसको भी 7 करूँगा। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपको ये 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि परसेंटेजेस के क्वेश्चन में और रेशियो के क्वेश्चन में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, इसलिए आप उनको बार बार ना लिखें। यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 7 नहीं लिखेंगे, हम सिंपल यहाँ पर परसेंटेजेस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, मीन्स ये 2 से ये गया, ठीक है, ये कितना आया। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 9, ठीक है, 93 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग आपके पास ये आया। अब आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, अगर इसके आसपास कोई आंसर होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो डी हमारा क्या है 93.33%, इसका मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फ्रॉम पी एंड क्यू द मिनिमम। इसमें क्या बोला है, किस साल में जो डिफरेंस है पी के एक्सपोर्ट और क्यू के एक्सपोर्ट का मिनिमम है, वो क्या है, मिनिमम है। तो इसको हम विजुअली सॉल्व करेंगे किस तरीके से, देखिए पी क्या है हमारे पास, ब्लू, और क्यू क्या है हमारे पास, ऑरेंज। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो किसका सबसे कम है, वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो सबसे कम कौन सा है, यही है। इसका मतलब डिफरेंस 2011 में सबसे कम होगा किस किस के बीच में, पी और क्यू के एक्सपोर्ट के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा 2011। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज इन 2008 एंड एवरेज एक्सपोर्ट इन 2013। अच्छा, तो अगर मैं एवरेज एक्सपोर्ट निकालूं 2008 में तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर आपको एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करिए टोटल एक्सपोर्ट निकालिए। मैं आपको समझाता हूँ, आप टोटल एक्सपोर्ट निकालिए 2008 में, और टोटल एक्सपोर्ट आप निकालिए किस में, 2013 में। टोटल एक्सपोर्ट आप निकालिए 2008 में, टोटल एक्सपोर्ट आप निकालिए 2013 में। टोटल 2008 में कितना हो जाएगा, 80 प्लस 60 मीन्स 140 प्लस 30 मीन्स 170, कितना आया 170 आया। अब 2013 में ये हम कई बार कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ये कितना था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेट हुआ है, कितना था ये 230। देखिए आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डीआई में आप जो कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आप एक जगह प्रॉपरली लिखा करिए, क्योंकि कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो पिछली बार की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमने कैलकुलेट करी होती हैं वो आगे यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो उनका प्रॉपरली एक अलग साइड में थोड़ा सा ऐसा लिखिए, बहुत ज़्यादा उसको गंदी तरीके से मत लिखिए। मीन्स ऐसा लिखिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी वैल्यू की तो आप वहाँ से आराम से निकाल पाएँ उसको। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इन दोनों के बीच के एवरेज का डिफरेंस चाहिए। इसके एवरेज का डिफरेंस क्या होगा, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा उसका एवरेज, सेम वही चीज़ से होगी। जैसे कि अगर मैं इसको करता एवरेज 2008 और मैं डिफरेंस निकालता किसका, एवरेज ऑफ 2013 का, तो मैं क्या करता, देखिए यहाँ पर ये चीज़ बड़ी है ना, इसको मैं पहले लिखूँगा, मीन्स टोटल ऑफ 2013 डिवाइडेड बाय 3 माइनस टोटल ऑफ 2008 डिवाइडेड बाय 3। मैं यही चीज़ तो लिखता ना, टोटल ऑफ 2013 का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अब देखिए 1/3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1/3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, टोटल ऑफ 2013 माइनस टोटल ऑफ 2008, यही तो बचेगा ना अंदर। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके टोटल का डिफरेंस ले लेता हूँ, उसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। तो देखिए इस टोटल के डिफरेंस क्या आएगा 60, और अगर हमें एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। एवरेज कितना आ जाएगा 20 करोड़, कितना आ जाएगा 20 करोड़। तो सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी आर मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर्स। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है
कि जो एवरेज एक्सपोर्ट है आर का वो कितने सालों में कम है जो एक्सपोर्ट है आर का उस पर्टिकुलर ईयर में। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2008 में अगर मैं निकालूं तो एक्सपोर्ट कितना है आर का 60। तो हमें यहाँ क्या पता करना है, क्या ये 60 जो एवरेज एक्सपोर्ट है आर का उससे ज़्यादा है, हमें ये चीज़ पता करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि एवरेज एक्सपोर्ट क्या है आर का। एवरेज एक्सपोर्ट क्या है आर का मीन्स कितना होगा 60 प्लस 90 मीन्स 150 प्लस 120 मीन्स 270 प्लस 90 मीन्स 360 प्लस 60 मीन्स 420 प्लस 80 मीन्स 500 प्लस 100 मीन्स 600। एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या होगा डिवाइडेड बाय 7 मीन ये लगभग आएगा आपका 85 पॉइंट समथिंग आएगा, 85 पॉइंट समथिंग आएगा एवरेज। ठीक है, अच्छा अब हमें यही चीज़ पता करनी है कि किन किन ईयर में ये जो एक्सपोर्ट है आर का वो 85 से ज़्यादा है। अगर इसमें देखें तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें देखें तो इसमें ज़्यादा है, इसमें देखें तो इसमें भी ज़्यादा है, इसमें देखें तो इसमें भी ज़्यादा है, इसमें देखें तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखें तो इसमें ज़्यादा है एवरेज, है ना। 85 कहाँ आएगा, 85 इस लाइन में आएगा ना। तो इस लाइन से ऊपर ऊपर कौन कौन से हैं, ये और ये। इसका मतलब कितने ईयर्स में है, ये 4 ईयर्स में ज़्यादा है। आई होप जो भी आपको यहाँ पर मैंने समझाया वो चीज़ समझ में आई होगी। अब इस डीआई में क्या है, उस टाइम से बोला है कि देयर आर 6 कंपनीज विच प्रोड्यूस पर्टिकुलर आइटम ऑफ 2 मॉडल्स M1 एंड M2। दीज कंपनीज प्रोड्यूस 5 लाख आइटम्स। ठीक है, आपके पास 6 कंपनीज हैं जो कि 2 आइटम्स 2 मॉडल्स क्या करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं M1 और M2। और ये जो कंपनीज है वो 5 लाख टोटल आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं। पाई चार्ट आपके पास क्या शो करता है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है जो टोटल आइटम्स का जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो कितना कितना है। और टेबल आपके पास शो क्या करती है कि M1 और M2 में रेशो कितना है और कितना परसेंटेज M1 आपका सेल हो जाता है, कितना परसेंटेज M2 आपका सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम करना किस तरीके से, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉडल M2 आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी ए। तो अगर मैं कंपनी ए की बात करता हूं, आपके पास उसने पूछा है कि M2 कितने सोल्ड हुए हैं। तो ए में अगर देखो ये आपके पास टोटल परसेंटेज कितना है, देखिए 21% है। इसका मतलब ये आपके पास टोटल कितना होगा, 21% होगा। तो अगर मैं उसे 4:3 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12% और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9%। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ M2 आइटम्स जो कि सोल्ड हुए, कितने सोल्ड हो गए M2, 45%। और ये टोटल है किसका, 5 लैक्स का है। तो आप इसमें इंटू 5 लिख लीजिए बस। ठीक है, लैक्स में 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 45 इंटू 45। ठीक है, आपके पास इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2025 हो गया। अब आप इससे रिलेटेड, इससे कोई मिलता जुलता ऑप्शन चूज कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। मतलब अगर मैं चेक करता हूं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आना। और मैंने यहाँ पर जीरोस क्यों नहीं लिए हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पर आपके पास परसेंटेज था जो कि नीचे जाता है, मतलब 0 से 0 को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि इफ कंपनी सी सेल्स मॉडल M2 आइटम्स एट द रेट ऑफ इतना पर आइटम्स, हाउ मच मनी डिड इट अर्न बाय सेलिंग M2 ऑल M2 आइटम्स। तो कंपनी सी की उसने बात करी है। ठीक है, सी का टोटल अगर हम देखेंगे 12% है जो कि 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये आपके पास 8% होगा, ये आपके पास 4% होगा। उसने बोला क्या है कि सी सेल करता है M2 आइटम्स इतने प्राइस पर, इतने रेट पर। तो M2 आइटम्स अगर मैं देखूँ उसने कितने सेल करें, देखिए 4% ऑफ 65%, इजंट इट। और ये टोटल है किसका, 5 लैक्स का, तो इंटू 5। ठीक है, तो इतने टोटल आइटम्स वो सेल करता है। ठीक है, बट वो हर आइटम्स कितने पर बेच रहा है, 115 पर। तो इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 115 का। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराए 20। अब आप क्या करिए, हम जानते हैं ये आपके पास कितना है 5 लैक्स है, मतलब इसमें कई सारे जीरोज होंगे। ठीक है, यहां पर आपके पास परसेंटेज है तो नीचे आपके पास कुछ जीरोज आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे तो अभी टाइम के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। तो सिंपली अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराए 20 आया। अब आप इस 2 का मल्टीप्लाई इस 65 से कराइए, मतलब क्या 65 इंटू 2 कराइए। सिंपली कितना है 130 आया।
अब यहां से भी आप इस 13 का मल्टीप्लाई जो बाकी का बचा हुआ है ना 115 उससे कराइए, तो आपके पास एक आसपास की वैल्यू, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिख जाएगी जो कि आपके पास ऑप्शंस में दी हुई है। जैसे कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कराता हूं तो 13 इंटू 5 65, 6 आ गया। 13 इंटू 1 आपके पास 19, 1 कैरी, 13 इंटू 1 आपके पास कितना हो गया 14। ठीक है, अब इसको आप देखिए ऑप्शन में इससे मिलता जुलता कहीं है, अगर मैं चेक करूंगा तो फोर्थ आपको मिल गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब लैक्स में मतलब जीरोस आपके पास आगे पीछे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आप इसको इस तरीके से जीरोस को इग्नोर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉडल M2 आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ M1 मॉडल्स सोल्ड बाय कंपनी सी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं M2 की ई में, तो ई में देखिए आपके पास M2, अगर मैं ई में चेक करता हूं तो 10% है, तो ये आपके पास 6% होगा, ये आपके पास 4% होगा। ठीक है, उसने बोला क्या है कि M2 आपके पास जो सोल्ड हुए हैं ई के, ठीक है, अब ये सोल्ड कितने हुए हैं देखिए 4% ऑफ 4% का कितना 60% सोल्ड हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं सी में M1 आइटम्स कितने सोल्ड हुए हैं देखिए, तो सी में 12 था, ये आपके पास कितना था 8% था। ठीक है, M1 कितने सोल्ड हुए हैं 8% ऑफ 75%। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज ही तो निकालना है ना, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। आपके पास देखिए ये 2 टाइम्स क्या, ये आपके पास 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 4:2, या फिर आप ये 2 टाइम्स चला गया तो 2:5 आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये आपके पास जो वैल्यू है 2 वो 5 का कितना परसेंटेज है 40% है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मॉडल M2 आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी F एंड द टोटल नंबर ऑफ M1 आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी T। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे F में, ठीक है, M2 आइटम्स आपके पास कितने सोल्ड हुए हैं, तो देखिए ये आपके पास 15% है, इसका मतलब ये 8% होगा और ये आपके पास 7% होगा। ठीक है, तो ये कितने सोल्ड हो गए आपके पास 7% ऑफ 65%। ठीक है, और ये सबका कितना है 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का इतना परसेंटेज है, राइट। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना इसका, और जो M1 सोल्ड हुए हैं डी में, तो डी में अगर हम चेक करते हैं 18% है, इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा 8%, तो 8% का 55%। ठीक है, तो 8% का 55%, राइट। ये भी किसका है 5 लाख का है, तो सिंपली आप 5 को बाहर ले लीजिए, अभी अंदर आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास हो गया 420 35 मतलब 455, और ये आपके पास हो जाएगा कितना 40 एंड 40 440। ठीक है, और परसेंटेज में, राइट, तो परसेंटेज को अभी इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 15 इंटू 5, ठीक है 75, राइट। तो अगर मैं इससे ऑप्शन को चेक करता हूँ आपके पास कौन सा मिलता जुलता है, फर्स्ट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 750 क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने कुछ जीरोस को इग्नोर करा हुआ है और परसेंटेज को भी इग्नोर करा हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम्स M1 एंड M2 ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी बी में अगर चेक करता हूँ ये 24% है, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 3 टाइम्स मतलब 9%, और ये 15%। तो अगर मैं M1 की बात करता हूँ, आपके पास 9% का कितना अनसोल्ड रह गया 40%। ठीक है, और M2 की अगर बात करता हूँ तो 15 का कितना आपके पास अनसोल्ड रह गया 46%। ठीक है, आपको क्या करना है, यही टोटल वैल्यू तो निकालनी है ना। ठीक है, ये सब किसका 5 lakhs का, राइट। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा कितना 360, और ये आपके पास हो जाएगा 90 60 69। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 0 5 1 कैरी 1 0 इंटू 5, तो ये आपके पास 0 25 5। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपके पास ऑब्वियसली सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें एक चार्ट गिवन है, लाइन चार्ट, उसमें मेल और फीमेल आपके पास लाइन में गिवन है, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दे आर विजिटिंग प्लेसेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे।
वो कहाँ प्लेसेस कितने कितने मेल और कितने कितने फीमेल मंडे को विजिट करते हैं, ट्यूसडे को विजिट करते हैं, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को विजिट करते हैं। मेरा मतलब क्या है, अगर मैं मंडे को देखूं तो मंडे को कितने मेल विजिट करते हैं, ये इतने, अभी समझाऊंगा मैं ये कितनी है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल कितने विजिट करती हैं, ये विजिट करती हैं। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। देखिए मैंने इससे पहले भी लाइन चार्ट वाले आपको डीआई में एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी, जब कभी भी आपके पास वैल्यूज़ दी होती हैं और इनके बीच की वैल्यू हमें नहीं पता होती है कि क्या क्या डिवाइड होगा, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करते हैं। मीन्स 1 2 3 4 कितनी आई लाइंस, इनके बीच में लाइंस कितनी है, 4, ठीक है। उसमें क्या करिए, एक को ऐड कर दीजिए, मीन्स कितना हुआ, 5। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिए, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो कितना है, 50। 50 डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब हर एक लाइन यहाँ पर कितने की है, 10 डिफरेंस की है। कितने की है, 10 डिफरेंस की है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा, ये देखिए ये कितना है, ये है हमारा 130, तो ये कितना होगा 140, ये कितना होगा 150, और ये कितना होगा 160 होगा। कितना होगा 160, और ये वाला कितना होगा 170 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन में पता करनी है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मैंने, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स visited the place on Tuesday and Thursday together to the total number of females visited the place on Monday and Friday together। अच्छा, हमें रेशियो किसका निकालना है, मेल जो कि विजिट किए हैं कब, ट्यूसडे प्लस थर्सडे को, और किसका रेशियो निकालना है, उन फीमेल्स का जो विजिट किए हैं मंडे प्लस फ्राइडे को, ठीक है। तो अगर मैं मेल निकाल लूँ ट्यूसडे और थर्सडे का, तो किस किस की वैल्यू को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ये इस वाली लाइन से एक ऊपर है, इसका मतलब ये वाली लाइन कितनी है, 130 है, तो ये एक ऊपर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। मीन्स 140 प्लस थर्सडे को हम निकाल लिए, मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये इस लाइन से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है, 2 लाइन्स ऊपर है। एक लाइन का डिफरेंस कितना है, 10 का, तो 2 लाइन का कितना होगा, 20 का। मीन्स ये कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अब रेशियो किसका निकालना है हमें, फीमेल का। फीमेल कब, मंडे और फ्राइडे को। तो फीमेल अगर मैं देखूं, फीमेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो फीमेल अगर मैं निकालूं मंडे को, तो कितनी है, इस लाइन से एक कम, मीन्स 170। कितनी, 170 प्लस, आप देखूं फ्राइडे को, अगर मैं फ्राइडे को देखता हूं तो फ्राइडे को तो ये हमारे पास लाइन ही गिवन है, कितनी, 130 वाली लाइन गिवन है। कितनी लाइन गिवन है, 130। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये कितना आएगा हमारे पास, 0 0 1 कैरी, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो 092, तो रेशियो क्या हो गया इनका, 29:30। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, मेल प्लस फीमेल जो कि विजिट किए कब, ट्यूसडे को, वो कितने परसेंट कम या ज़्यादा है किससे, उन मेल और फीमेल से जिन्होंने विजिट किया कब, थर्सडे को। जिन्होंने कब विजिट किया, थर्सडे को विजिट किया। देखिए जब कभी भी कम या ज़्यादा की बात होती है परसेंटेजेस में, तो आप ऊपर हमेशा डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे मतलब नहीं, आपको बस इन दोनों में क्या लेना होता है, डिफरेंस ऊपर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय करेंगे देन के बाद जिसका भी मेंशन होगा, देन के बाद मेंशन किसका है, मेल और फीमेल कब, थर्सडे का, मीन्स इसका मेंशन है, तो ये कहाँ आएगा, हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो आपको मैंने समझाई। अब क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर फीमेल अगर मैं देखूँ तो फीमेल कितनी है, यहाँ पर है 190, और मेल्स कितने हैं यहाँ पर, अगर मैं मेल की बात करूँ तो देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, मीन्स कितना है 140, तो ये कितना हुआ, टोटल हो गया 330। कितना टोटल हुआ, 330। तो ये है मेल और फीमेल
ट्यूसडे को, ठीक। अब मैं निकालता हूँ मेल और फीमेल थर्सडे को, तो थर्सडे को कितना है, अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल कितना है, इधर से इस लाइन से कितना 3 कम, इस लाइन से 3 कम, इसका मतलब क्या 150, कितना 150, ओके। अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस लाइन से कितना है 2 कम है, 130 से 2 कम मीन्स 110, तो ये कितना हो गया 062, ठीक है। अब उसने हमसे सिंपली क्या बोला है कि ये इससे कितना ज़्यादा या कम है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ भी समझाया, जब कभी भी ज़्यादा या कम की बात हो रही है तो ऊपर हम क्या लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 70, कितना है 70, डिवाइडेड बाय मैं किसको रख रहा था, थर्सडे वाली वैल्यू को, मीन्स 260 को मैं क्या रखूँगा डिवाइड में, 260 इंटू 100, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये जाएगा 13, ये जाएगा 5, 350 डिवाइडेड बाय 13, इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 26, 12 बाय 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स visited the place on Monday to Wednesday and the total number of males who visited the place from Wednesday to Friday। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है किस किस का, नंबर ऑफ फीमेल्स जिन्होंने विजिट करा कहाँ से, मंडे टू वेडनेसडे तक, और नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने विजिट करा कब से, वेडनेसडे टू फ्राइडे तक, इनके बीच का डिफरेंस चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूँ मंडे टू वेडनेसडे का तो यहाँ हम निकालेंगे किसका सम, फीमेल्स का। अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे टू थर्सडे का तो यहाँ हम निकालेंगे मेल का सम, और इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस पता करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फीमेल की, जो कि क्या है मंडे टू वेडनेसडे गई है, वो कितनी हो जाएंगी फीमेल, ये कितना हो जाएगा 170 प्लस 190, आई होप ये चीज़ आपको करनी आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगा तो कितना 140, कितना 140, ओके। इन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 500 की वैल्यू आएगी। उसके बाद अब मैं निकालूँ, अगर मेल निकालूँ वेडनेसडे टू फ्राइडे तो क्या होगा, मेल वेडनेसडे टू फ्राइडे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा कितना 180 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 450 आएगा, कितना आया 450। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 50 का डिफरेंस, इसलिए राइट आंसर क्या होगा डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने क्या बोला है, इफ़ ऑन सैटरडे को क्या होता है, द नंबर ऑफ मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली एज कम्पेयर टू दैट ऑन फ्राइडे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन सैटरडे। ओके, बहुत सिंपल है। देखिए उसने क्या बोला है, यहाँ पर देखिए फ्राइडे तक की गिवन है ना, उसने बोला सैटरडे को क्या होता है, जो मेल्स हैं वो कितने इंक्रीज हो जाते हैं 25% से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और जो फीमेल हैं वो कितने परसेंट से इंक्रीज होती हैं 20% से इंक्रीज हो जाती हैं। तो सैटरडे को अगर मैं टोटल निकालूं मेल और फीमेल वो कितनी है, इसने सिंपली ये बोला है, ठीक है। और ये 25% और 20% कहाँ से बढ़ता है, इस फ्राइडे से बढ़ती है। तो अगर मैं मेल निकालूं फ्राइडे को तो कितना है, मेल फ्राइडे को कितना है, मेल फ्राइडे को है, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो है 120। सिमिलरली अगर मैं फीमेल देखूं फ्राइडे को तो वो कितनी है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितनी है, ये है 130, कितनी है 130। अब उसने क्या बोला है, मेल कितना बढ़ा है, मेल बढ़ा है 25%, कितना बढ़ा है 25%। अब इसको मैं किस तरीके से करूँगा, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसका एक जो इफेक्टिव तरीका है वो क्या है, 25% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 1/4। अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 4 + 1 मीन्स 5/4। सिंपली इसका 5/4 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 150, कितना आएगा 150। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की फ्राइडे को तो वो कितनी थी 130 थी, सैटरडे को क्या हो गई, सैटरडे को 20% इंक्रीज हो गई। सिमिलरली वही चीज़ करेंगे, 20% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 1/5, ठीक है। अब 1/5 लिख सकता हूँ, ये कितना इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा 5 + 1 मीन 6/5, क्या हो जाएगा 6/5। तो इसका मल्टीप्लाई मैं किससे करा दूंगा 6/5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा 26
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36, 3 कैरी 150। तो इसको जब मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा, ये टोटल कितना हो गया 601 कैरी 306 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। अच्छा, उसने सिंपल ये चीज़ बोली है क्या, जो मेल और फीमेल हैं कब, मंडे और ट्यूसडे को, वो कितनी ज़्यादा है किससे, मेल और फीमेल की, कब कब, थर्सडे और फ्राइडे को। ठीक, ये चीज़ उसने पूछी है। अच्छा, अगर मैं मेल और फीमेल निकालूं कब, मंडे और ट्यूसडे को, तो वो कितना होगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा। अब इन सबको ऐड करने का एक और क्या तरीका है, आप क्या करिए, 0 को इग्नोर करके करिए ऐड। कैसे, ये कितना 17 प्लस 16, 17 प्लस 16 कितना हुआ 33, प्लस अगर मैं इसको ऐड करूंगा मीन्स 19 प्लस 14, 19 प्लस 14 अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 33 ही आएगी। कितनी आएगी 33। तो ये टोटल कितना हुआ 66 हुआ। सिमिलरली अगर मैं मेल और फीमेल निकालूँ थर्सडे और फ्राइडे को, तो देखिए थर्सडे को कितना होगा और फ्राइडे को कितना होगा, ये सब मैं ऐड करूँगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका निकालूँ तो ये हो जाएगा कितना 15 और 11, 15 और 11 कितना हो गया 26, प्लस अब मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो देखिए 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 कितना हुआ 25 हुआ। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 1 कैरी 51, कितना आया 51। इसने पूछा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 5 1, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमने एक 0 को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, तो उसको और लगा दिए, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 150 इज़ दी राइट आंसर।